जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान दिया गया उपदेश है। गीता हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने, कठिनाइयों से उबरने और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनने का मार्ग दिखाती है। आज के युग में कई लोग ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं उनके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। अगर हम अपने जीवन में प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय कर लें तो समय की कमी की शिकायत कभी नहीं रहेगी। किसी से कब, कितना और कैसे बात करनी चाहिए, ये जानना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप इस कला को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। कई बार कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है, जहां न कोई परिवार होता है, न दोस्त और न ही साथी। ऐसे में केवल हमारी आत्मशक्ति और संकल्प ही हमारे साथ होते हैं। कलयुग में यदि आप किसी को उनकी भलाई के लिए सलाह देते हैं तो कई बार लोग उसे स्वीकारने के बजाय आपसे ही दूरी बना लेते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और उसे सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए सलाह केवल उसी को दें जो वास्तव में उसे सुनने और अपनाने के लिए तैयार हो। मनुष्य को सही और गलत की पहचान तब तक नहीं होती जब तक वो स्वयं अनुभव न करे। हमें दूसरों की गलतियों पर अत्यधिक चिंता करने के बजाय उन्हें स्वयं अनुभव करने देना चाहिए। जब वे ठोकर खाएंगे तभी सीखेंगे। हम केवल अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होते हैं, न कि दूसरों की भलाई और बुराई के लिए। हर किसी को अपने जीवन को बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। इसलिए हर क्षण को मूल्यवान माने और उसे अच्छे कार्यों में लगाए। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भाग्य से भी अधिक महत्वपूर्ण उसका कर्म है। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म ही हमारा सच्चा भाग्य विधाता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा। यदि लोग आपकी आलोचना करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप महत्वपूर्ण हैं। जो लोग आपको महत्व नहीं देते वे आपकी बुराई करने का समय भी नहीं निकालेंगे। इसलिए आलोचना से परेशान होने के बजाय इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सके। उनकी चाह तो राधा थी, लेकिन विवाह रुक्मिणी से हुआ। यह हमें सिखाता है कि हर चीज हमारी इच्छानुसार नहीं होती। कुछ चीजें नियति के अधीन होती है। हमेशा उस व्यक्ति पर भरोसा करें जो कठिन समय में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल स्वभाव और सिद्धांतों पर कायम रहता है वही सच्चा और विश्वसनीय होता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत रहता है, जो बोलते समय और कार्य करते समय धैर्य रखता है, वही व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। आत्मसंयम ही सच्ची शांति का मार्ग है। यदि कोई समझदार व्यक्ति अचानक आपके साथ संबंध निभाना बंद कर देता है तो इसका अर्थ है कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमें कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन में मेरी भक्ति करता है वो न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी शांति प्राप्त करता है। भक्ति और श्रद्धा से ही सच्चा आनंद संभव है।
जो व्यक्ति सुख और दुख, मान और अपमान में समान रूप से स्थिर रहता है, वो भगवान को अति प्रिय होता है। हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों को स्वयं से अधिक सफल देखना चाहते हैं। हमें उनके त्याग और प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति जल से स्नान करता है वो केवल शरीर को स्वच्छ करता है, लेकिन जो पसीने से स्नान करता है वो इतिहास रचता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम संसार के समस्त कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। जो मेरी भक्ति नहीं करता वो इस जन्म में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता और अगले जन्म में भी कष्ट भोगता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती है और संवरती है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को स्वयं के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को तो नियति कहते हैं। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ही जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ही ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे ही नहीं जा सकते। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वो कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। अपने जीवन में किसी को भी अपने जीवन जीने का कारण ना बनाएं कि मैं तो तुम्हारे लिए ही जीता हूं। आपके जीवन जीने का कारण सिर्फ आप और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, दुख और सभी चीजें
उसी पर निर्भर हो जाती है। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी के हर रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, यानी रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उन्हें शांति अवश्य मिलती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिससे हम कुछ सीख ही नहीं पाते। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेना पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं, और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उतरे, और ना ही दुखों में कभी निर्णय ले। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ केवल श्मशान में ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। हमें अपने आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए। जब हम किसी कार्य को बाद में करने के लिए टालते हैं तो अक्सर वो कार्य अधूरा ही रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन आलस्य के कारण वो अपने लिए लाभकारी कार्य भी नहीं करता। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल सबसे जरूरी है, फिर भी अधिकांश लोग इसे टालते रहते हैं। कुछ लोग 4 दिन व्यायाम और योग करते हैं, लेकिन मन नहीं लगने पर छोड़ देते हैं, क्योंकि मन आलसी होता है। जब तक हम स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते।
मन और शरीर को अधिक आराम देने से हम सब कुछ खो सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन के इशारों पर चलना छोड़ना होगा और वो करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। यदि हम अपने आलस्य के कारण हर काम को बाद में करने के लिए टालते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन दिशाहीन हो जाएगा। कई प्रतिभाशाली लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे समय पर कार्य नहीं करते और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए सीखना और समझना ही पर्याप्त नहीं है, उसे नियमित रूप से अमल में लाना भी आवश्यक है। आप क्या जानते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अपने कर्म कैसे करते हैं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव आवश्यक होती है, वैसे ही स्वर्ग प्राप्त करने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को वैसे ही दूर कर लेता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को बार बार छानकर शुद्ध करता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से ये आपके जीवन को बदल देंगे। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करें जिसे हवा में उछालो तो वो डरने के बजाय हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि कोई उसे गिरने नहीं देगा। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। भगवान के फैसलों पर संदेह मत करो। यदि सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है। किसी को धोखा देना कर्ज के समान है, जो किसी न किसी दिन किसी और के माध्यम से लौटकर आपके पास जरूर आएगा। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि सबसे अधिक गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, लेकिन केवल तब जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी करें, लेकिन आशा किसी से न रखें, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वे तुम्हें देते हैं, अन्यथा या तो तुम अकेले रह जाओगे या फिर रोते रहोगे। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अपने ही पूछते हैं कि अंतिम संस्कार में और कितना समय लगेगा। मुश्किल समय व्यक्ति को अकेला कर देता है, लेकिन वही उसे मजबूत भी बनाता है। रिश्तों में सीमित दूरी उन्हें जोड़ती है, लेकिन अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इस संसार में नसीब से ज्यादा और समय से पहले न किसी को मिला है, न ही मिलेगा। इसलिए जीवन में संतोष रखना सीखो। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनवान कोई नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर उन्हीं में उलझे रह जाते हैं, जबकि हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो,
क्योंकि हो सकता है कि तुम केवल अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। दुख और तकलीफें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की इच्छा ही दुखों का कारण बनती है। कर्म ही आपकी असली पहचान है। नाम से तो हजारों लोग इस दुनिया में हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को छोटा मत कर, जहां अपने मुंह मोड़ लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अपनी कमजोरियों और गहरे राज दूसरों को मत बताओ। जब आप अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं तो वे उनका लाभ उठाने लगते हैं। समय ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों का असली चेहरा दिखा देता है, जिसे आप सच्चा साथी समझते हैं। जब उसका असली रूप सामने आता है तो आप चौंक जाते हैं। लोगों के दिखावे और नकली चेहरों को पहचानना आसान नहीं होता। दुनिया में बहुत से लोग मुखौटे लगाए घूमते हैं और हम उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। गीता का उपदेश यही सिखाता है कि अपने दुख, दर्द, कमजोरियां और गहरे राज अपने तक ही सीमित रखें। इस दुनिया में जो आपके भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जीवन में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह होते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह और सजगता सुरक्षा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। सिर्फ खुशी ही इंसान को मजबूत नहीं बनाती, दुख भी जरूरी है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। प्रेम संसार का मूल है। यही कारण है कि इस दुनिया की रचना हुई। समय, दोस्ती और रिश्ते अनमोल होते हैं। इनकी कीमत तब समझ आती है जब वे खो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दो और सच्चे कर्म करते जाओ। एक दुष्ट इंसान को दोबारा मौका देना खतरे को आमंत्रित करने जैसा है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कई बार क्षमा किया, लेकिन दुर्योधन ने हर बार उन्हें धोखा दिया और उनका नुकसान किया। यदि युधिष्ठिर ने दया दिखाने के बजाय उचित निर्णय लिया होता तो उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि कोई व्यक्ति एक बार आपको धोखा दे चुका है तो दोबारा उस पर भरोसा करना आपकी गलती होगी, उसकी नहीं। आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने कठिन तपस्या कर अपने लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उसने समझ लिया था कि भविष्य में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं का सामना करना होगा, इसलिए उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। इसी तरह जीवन में आत्मनिर्भर बने, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत रहें, ताकि किसी भी विपत्ति का डटकर सामना कर सके। सच्चे रिश्ते और सफलता की सच्चाई। जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे वो सबसे कमजोर होता है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। कितना भी असत्य डालो वो ऊपर ही रहता है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी मन की शांति नहीं पा सकता। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते, जबकि भाग्य पर निर्भर रहने वाले अक्सर निराश हो जाते हैं। जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं तो आपके अपने ही लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। वे आपकी सफलता से जलते हैं और आपके असफल होने का इंतजार करते हैं। जीवन में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? आजकल रिश्ते केवल शब्दों तक सीमित रह गए हैं,
लोग आपके साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा होता है। इसलिए खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करें। सत्य और समय की महत्ता। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता मृत शरीर को जलाती है, जबकि चिंता जीवित को। जीवन में पछतावे और चिंता से बचें, क्योंकि ये अतीत और भविष्य को नहीं बदल सकते। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा स्वयं को सत्य साबित करने की कोशिश करता है। धैर्य, आस्था और कर्म का महत्व। धैर्य ही प्यार, सम्मान, आत्मविश्वास और आस्था की पहचान है। भगवान हमें तब तक इंतजार कराते हैं जब तक वे हमें हमारी अपेक्षाओं से अधिक देने के लिए तैयार नहीं हो जाते। अच्छा किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। जीवन में सफलता के मूल मंत्र। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करते ही रहेंगे, इसलिए शांत रहकर अपना कार्य करते रहो। सरलता से प्राप्त चीजों का मूल्य समझें, क्योंकि अक्सर खो देने के बाद ही हमें उनकी असली कीमत का एहसास होता है। बुरा समय आपके जीवन के उन सच से अवगत कराता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी अंदाजा भी नहीं होता। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए जीवन में घमंड न करें और कठिन समय में धैर्य बनाए रखें। भगवान ने आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर सोच रखा है, इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जय श्री राधे कृष्ण।